हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्राइंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है इन फिगर ओ इज़ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। शो दैट फर्स्ट पार्ट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ओ जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है उस ट्राइंगल में, और साथ ही साथ ओ डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ओ ई जो है ए सी के परपेंडिकुलर है और ओ एफ जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल है, ओ इंटीरियर पॉइंट है और ओ डी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एफ ए बी के ऊपर और ओ ई जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में हमने बताना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी ओ इज़ ए इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमें गिवन में आ गया और टू प्रूव में जो दो पार्ट प्रूव करने वो हमने लिख दिए। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये लाइनें हमने ओ से ए तक, बी तक और सी तक हमने ज्वाइन कर देनी है ओ से। तो उसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, अब आप देखो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब हमने देखना है कि ए एफ जो है कौन सी राइट ट्राइंगल में आएगा, बी डी जो है कौन सी राइट ट्राइंगल में आएगा और सी ई जो है वो कौन सी राइट ट्राइंगल में आएगा। वही तीन हम राइट ट्राइंगल लेंगे और वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारे पास तीन इक्वेशन बनेगी। उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट का सहारा लेंगे और उसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो है हमारा है ए एफ स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर अगर लाना है हमें तो हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ए एफ ओ। तो हमने कंसिडर की इन राइट ट्राइंगल ए एफ ओ और यहाँ अप्लाई किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है तो वो यहाँ पे हमने अप्लाई की। ओ ए जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है और छोटी दो साइड हैं ओ एफ और ए एफ। तो इसका मतलब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर हो गया। इसको हमने फर्स्ट रखा। अब दूसरा है हमारा बी डी का स्क्वायर। टू प्रूव में आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जो राइट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर के बाद आता है बी डी स्क्वायर। तो बी डी जो है, बी डी आएगा हमारा ट्राइंगल बी ओ डी में। तो अब बी ओ डी जो है वो भी राइट ट्राइंगल है, तो जहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। इसको हमने सेकंड कंसीडर कर लिया। और उसके बाद हम चलेंगे, हमें चाहिए सी ई। तो सी ई जो है वो ट्राइंगल किस राइट ट्राइंगल में मिलेगा, सी ओ ई। तो इन राइट ट्राइंगल सी ओ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो यहाँ से सी ई का स्क्वायर निकालेंगे, सी ई का स्क्वायर आएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको हम थर्ड मान लेंगे। अब क्या करना है, अब हमने इन तीनों को ऐड करना है, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीक ऐड। तो हमें क्या मिलेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। प्लस वाले पहले लिख लेंगे और माइनस वाले बाद में लिखेंगे। और साथ में देखना है कि टू प्रूव में है क्या, हम उसकी तरह बनाएंगे इसको। तो टू प्रूव में है
ओ ए स्क्वायर जो है वो पहले है और फिर है ओ बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो है वो सारा जो है वो हमारे पास है जो हमने प्रूव करना है। अब हमें क्या करना है, प्लस वाले पहले लिख लें और माइनस वाले बाद में। तो उसकी तरह लिख देंगे हम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अब वहाँ पे ओ डी स्क्वायर पहले लिखा है तो पहले लिख लो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, अगेन फ्रॉम फर्स्ट। तो अब इसको करने के लिए हम फ्रॉम फर्स्ट जो है हमारे पास है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बॉक्स में लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप देखना। तो अब जो ये जो है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसमें हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। अब रीअरेंजमेंट हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को आप देख के तो उसकी तरह आप रीअरेंजमेंट करेंगे ताकि जो राइट हैंड साइड में है वो इससे बन जाए। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड में ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए ई स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। क्यों चाहिए, क्योंकि ए ओ ई जो है, ए ओ ई जो है वो भी राइट ट्राइंगल है। तो अगर हम ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कर दें तो वो ए ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यही हमने किया। हमने क्या किया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर जो है पहले लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारी जो ये राइट हैंड साइड है उसमें है ये सारा कुछ। तो अब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख दिया प्लस उसके बाद हमें दूसरा क्या चाहिए, सी डी का स्क्वायर। अब सी डी जो है वो हमें मिलेगा ट्राइंगल सी ओ डी में। तो सी ओ डी में हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो सी ओ ई में हमें मिलेगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। जब हम ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो यही हमने किया, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिखा है, आप देख सकते हैं ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिखा है। और फिर हमें चाहिए लास्ट में बी एफ का स्क्वायर। तो बी एफ का स्क्वायर लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, जो कि हमारे पास है इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो हमने लिख दिया प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब आगे मैंने लिखा है एज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मैंने रीज़न लिखा है कि ट्राइंगल ए ओ ई, ट्राइंगल सी ओ डी और ट्राइंगल बी ओ एफ आर राइट ट्राइंगल्स एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद अब हमारा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर है तो उसकी जगह आ जाएगा ए ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा सी डी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा बी एफ स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना है, विच प्रूव सेकंड पार्ट हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी के साथ सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कहता है कि हमारे पास एक लैडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, उसको एक विंडो तक पहुंचाने के लिए विंडो जो है विंडो तक पहुंचने के लिए वो कितने मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर विंडो है, 8 मीटर ग्राउंड से ऊपर विंडो है। तो वहाँ से जो है जो ग्राउंड से उस विंडो तक जो लैडर की लेंथ है वो 10 मीटर है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल। अब ये जो विंडो है ये दीवार में है, दीवार के ऊपर होगी, तो जो बेस होगा बॉल का उसका डिस्टेंस फुट ऑफ द लैडर से कितना है, मतलब फुट ऑफ लैडर और बेस ऑफ द बॉल जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने बनाया है ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल बनाई है। अब इसमें आप देख सकते हैं ए सी जो है वो लैडर है, ए पॉइंट पे हमारी विंडो है और जो नीचे है बी सी है वो ग्राउंड लेवल आ गया। तो बी हमारा जो है बेस ऑफ द बॉल आ गया और सी हमारा जो है वो फुट ऑफ द लैडर आ गया। तो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो
अब जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर सी, अब लैडर का जो फुट है वो सी है, फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल, और बेस क्या है बी है, दैट इज़ बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। इसको हमने एक्स मीटर मान लिया, अगर बी सी ही लिखेंगे तो वो भी ठीक है। तो आल्सो इट इज़ गिवन दैट, अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि विंडो की हाइट कितनी है 8 मीटर, दैट इज़ ए बी। अब विंडो की हाइट जो है वो कितना है ग्राउंड से दूर, ए बी डिस्टेंस है, और वो कितना है 8 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द लेटर, लेंथ ऑफ द लेटर कितना है, लेंथ ऑफ द लेटर जो है वो 10 मीटर है। क्लियरली ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल। अब ये जो आप देखोगे ए बी सी क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो शॉर्ट जो दो शॉर्ट साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। तो वही हमने लिखा। अब यहाँ पे ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास है, बी सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ बी सी निकालना है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो ये आ गया 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस बी, 10 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8, ये आ गया। अब 10 प्लस 8 जो है वो हो गया 18, और 10 माइनस 8 हो गया 2। तो 18 टू ज़ा कितने हो गए 36, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा डिस्टेंस कितना 6 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो ये 6 मीटर डिस्टेंस आ गया लैडर और बेस ऑफ बॉल के बीच में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? तो अब आपने देखा होगा कि पोल के साथ अक्सर वायर एक बांधी होती है जिसको गे वायर कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जो गे वायर है उसकी लेंथ जो है वो 24 मीटर है, जो कि एक 18 मीटर हाइट जिसकी पोल की है उसके साथ बांधी गई है। तो अब वायर के जो लास्ट एंड में होता है वो स्टेक होता है जिसको ग्राउंड में गाड़ देते हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो स्टेक अटैच किया है उसको हम कितना हम खींचें और ताकि जो पोल और स्टेक के बीच में जो हमने वायर बांधी है वो टॉन्ट रहे, मतलब वो कसी हुई रहे। तो उसको कितना हम ड्राइव करें, कितना हम खींचें, तो ये हमने निकालना है। अब जो टॉन्ट रहे तो उसको हमने कितना खींचना है उस चीज़ को हमने निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है हमें स्टेक से फुट ऑफ द पोल के बीच में। तो यही आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाई है ए बी सी। अब ए बी जो है वो पोल रखा है, सी पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे स्टेक को गाड़ा है, वो पॉइंट है। तो हमें निकालना है बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, सेम जैसे पहला क्वेश्चन था उसी की तरह है। तो अब लेट ए बी बी पोल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 18 मीटर, आल्सो ए सी बी गे वायर एंड लेंथ ऑफ गे वायर ए सी इज इक्वल्स टू 24 मीटर एंड सी बी स्टेक, और सी क्या है, सी को हमने स्टेक माना है एज शोन इन फिगर, सारा अरेंजमेंट फिगर में दिखाया है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द पोल एंड स्टेक, हमें स्टेक और पोल के बीच में डिस्टेंस जो है निकालना है। तो दैट इज़ बी सी, वो डिस्टेंस कितना है बी सी। क्लियरली ए बी सी बी ए राइट एंगल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पोल जो है वो वर्टिकल होता है ग्राउंड के ऊपर, तो जब वर्टिकल होगा तो वो परपेंडिकुलर बनाएगा। तो दैट मीन्स ए बी सी जो है वो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो
अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी जो है वो लॉन्गर साइड हो जाएगी और बाकी दो साइड जो है बी सी और ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएंगी, वो शॉर्ट साइड होंगी, उन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर आएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें बी सी स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब बी सी निकालना है, बी सी स्क्वायर तो नहीं निकालना है, बी सी निकालना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये आ गया 24 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया 24 प्लस 18 इंटू 24 माइनस 18। 24 प्लस 18 हो गया 42 इंटू 6 इंटू 6 हो गया 24 माइनस जब 18 करेंगे तो 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6। अब 6 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया 7 इंटू 6 का स्क्वायर। तो अंडरूट जो है 7 के ऊपर भी लगेगा, 6 के स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा, लेकिन 6 के स्क्वायर से स्क्वायर के ऊपर जब अंडरूट लगेगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 6 अंडरूट 7 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ पोल एंड स्टैक इज इक्वल्स टू 6 अंडरूट 7 मीटर। तो यही हमें निकालना था। ओके।